बच्चों, आइए रचनात्मक बोध के अंतर्गत आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ें। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से लिखे जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है और एक नया नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। पत्र चाहे हाथ से लिखा जाए या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए लिखा जाए, चाहे जिस भी विधा से लिखा जाए, तो भी पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीयता का संबंध उत्पन्न करने में सक्षम होती है। पत्र लेखन की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसकी तरफ पत्र लिखने वाले लेखक का विशेष ध्यान रहना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है सरलता की। लेखक कोई भी पत्र लिखे, उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, वो पाठक को समझ में आ जाए। भाषा अत्यंत सरल और सुबोध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाषा में लिखे गए शब्दों के लिए पाठक को किसी शब्दकोश का सहारा लेना पड़ जाए। दूसरी बात आती है स्पष्टता की। पत्र में जो कुछ भी लिखा जाए वो स्पष्ट होना चाहिए। पाठक जो भी पढ़ने वाला है, उस पत्र को वो लेखक के उद्देश्य को आसानी से समझ जाए। फिर आता है निश्चितता। ऐसा न हो कि पत्र पढ़ने के बाद पाठक के मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाए। लेखक अपनी बात को जिस बात को स्पष्ट करना चाहता था, वो सारी बात पढ़ने वाला सहजता से समझ जाए, उसके मन में किसी तरह का शंका ना आए। फिर आता है कि लेखक जो है अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहे। मान लो ऐसा हो जैसे उसने गागर में सागर भर दिया हो। अगर वो अपनी बात को बहुत अधिक विस्तार से कहेगा तो पाठक को वो नीरस लगेगी, वो उस पाठ को नहीं पढ़ना चाहेगा। अतः संक्षिप्तता पत्र लिखन की एक खास विशेषता है। फिर आता है मौलिकता। लेखक का उद्देश्य है वो अपनी बातें मौलिक ढंग से व्यक्त करे। ऐसा ना हो कि अपने पत्र के माध्यम से किसी अन्य लेखक की उक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का वर्णन करने लग जाए। उसकी बातें पुस्तकीय नहीं होनी चाहिए। फिर आता है उद्देश्य पूर्णता। हर लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, तभी वो पत्र लिखता है। अतः पत्र को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए ही लेखक को पत्र लिखना चाहिए। प्यारे बच्चों, पत्र के दो प्रकार हैं। शैली की दृष्टि से दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवारजनों, सगे संबंधियों, मित्रों व अन्य परिचितों को लिखते हैं। इस तरह के लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये अनौपचारिक पत्र कई तरह के हो सकते हैं। किसी को हमें बधाई देनी है तो हम पत्र लिख सकते हैं, किसी को शुभकामना देनी हो, किसी को विवाह शादी पे, जन्मदिन पे अगर हम आमंत्रित करना चाहते हैं तो हम निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, कोई मृत्यु हो गई है, तो कभी कभी हम सांत्वना पत्र भी लिखते हैं। कोई अलग से कोई जानकारी देनी हो तो पत्र लिखे जा सकते हैं। किसी से कोई सलाह देनी हो, लेनी हो तो हम पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखे जाने के कई तरह के प्रकार रहते हैं। आइए आज हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानें। इन अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद जानने के बाद हम ये देखें कि पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, किन किन बातों की तरफ लेखक को विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को उसे पत्र में लिखना चाहिए और कैसी पत्र लिखने की विधि रहनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले आता है लेखक का पता। लेखक सबसे ऊपर बाईं ओर जब वो पत्र लिखने बैठता है तो सबसे पहले वो अपना पता लिखेगा। मान लो पत्र लिखने वाला परीक्षार्थी है, यानी वो परीक्षा देने वाला कोई छात्र है, तो यहाँ वो अपने घर का पता नहीं लिखेगा, वो यहाँ परीक्षा भवन लिखेगा, नगर का नाम लिखेगा जहाँ से वो परीक्षा दे रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है परीक्षा भवन नई दिल्ली। ठीक उसके नीचे लिखा जाता है दिनांक। लेखक जिस दिन पत्र लिख रहा है उस दिन की तिथि वहाँ लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा गया है 1 मई 2020। दिनांक के बाद आता है संबोधन। लेखक किसे पत्र लिख रहा है, उसे वो किस तरह से संबोधित करना चाहता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही उसे संबोधन सूचक शब्द लिखने होते हैं। वो अगर पूज्य पिताजी को लिख रहा है, माताजी को लिख रहा है या गुरुजनों को लिख रहा है तो उसी के हिसाब से वो पत्र में संबोधन सूचक शब्दों को लिखेगा। अगर चाचा जी को लिख रहा है, मामा जी को, भाई साहब को, बहन को, तो उनके लिए उसी हिसाब से वो संबोधन के शब्द लिखेगा। अगर मित्र को, सखी को पत्र लिख रहा है तो उसी हिसाब से वो संबोधन के शब्दों को लिखेगा। संबोधन सूचक शब्दों के बाद आता है शिष्टाचार सूचक शब्द, यानी अभिवादन की उक्तियां। बड़े हैं तो चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते लिख सकते हैं। छोटे भाई को लिख रहे हैं तो चिरंजीवी रहो, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रसन्न रहो। इस तरह के शिष्टाचार सूचक शब्दों को लिखा जाता है संबोधन के बाद। फिर आता है विषय वस्तु या मूल कथ्य। पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, लेखक पत्र किस लिए लिख रहा है, वो पाठक तक अपनी कौन सी बातें पहुंचाना चाहता है, वे सारी बातें विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं, मूल कथ्य के अंतर्गत आती हैं। यहाँ जो है उसे अपने भावों को व्यक्त करने का सरल सशक्त माध्यम को अपनाना होता है। वो यहाँ रटी रटाई बातें नहीं लिख सकता, किसी की उक्तियाँ कथन बेवजह का विस्तार वो नहीं दे। इस बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। उसकी बात यहाँ इतनी स्पष्ट हो कि पाठक सहज रूप से उसकी बातों को समझ सके। किस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा था, क्यों लिख रहा था, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उसे यहाँ अपने सारी बातें व्यक्त करनी होती हैं। फिर आता है समापन। समापन के समय स्वनिर्देश में उसे क्या लिखना है, वो कौन है, पत्र लिखने वाले का उससे कैसा संबंध है, वो उसका पुत्र है, बेटा है, सखी है, सहेली है, क्या है, उसके हिसाब से ही उसे समापन का स्वनिर्देश यहाँ लिखना है। आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र, स्नेहाकांक्षी आदि। अंत में आता है पत्र लेखक अपना नाम लिखे। अगर पत्र लिखने वाला कोई परीक्षार्थी है और वो परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहा है तो ध्यान दें, यहाँ वो अपना नाम नहीं लिखेगा, यहाँ केवल नाम के स्थान पे सिर्फ क ख ग ही लिखेगा। अब आइए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखें। इस प्रारूप के अनुसार ही छात्रों को पत्र लिखना होता है। सबसे पहले प्रेषक का पता, अगर परीक्षा भवन में बैठा है तो परीक्षा भवन, फिर नगर, यहाँ एक पंक्ति छोड़ने के बाद दिनांक, दिनांक के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है, फिर संबोधन, संबोधन में वो माताजी को, आदरणीय माताजी को, पिताजी को पत्र लिख रहा है या प्रिय अनुज को। फिर अभिवादन सूचक शब्द, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, स्नेह बंधु। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पहला अनुच्छेद जो लिखा जाता है उसमें कम से कम शब्दों में बात कही जाती है। यहाँ कुशल क्षेम पूछा जाता है, उम्मीद की जाती है कि हम यहाँ ठीक हैं, वो भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। दो पंक्तियों में अपनी बात कहकर फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है।
तत्पश्चात दूसरा अनुच्छेद आता है। इस अनुच्छेद में लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बात को यहाँ विस्तार पूर्वक कहे। 8-10 पंक्तियों में अपनी बात को स्पष्ट करना काफ़ी रहता है। उसे किस उद्देश्य से बात कहनी है, किस लिए वो पत्र लिख रहा है, पाठक को अपनी बात को किस तरह से संप्रेषित करना चाहता है, यहाँ उसकी भावाभिव्यक्ति, भाषा, क्षमता, कथ्य, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर आता है तीसरी पंक्ति में समापन की बातें। इन समापन की बातों को लिखते समय लेखक का उद्देश्य रहता है कि वह परिवार व संबंधियों की कुशलता के बारे में जानते हुए 2-3 पंक्तियों में अपनी बात को कहे। अंत में आता है स्वनिर्देश, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि, फिर प्रेषक का नाम। आइए यहाँ हम देखें एक अभ्यास पत्र। विषय है पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का अनुरोध करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। आइए देखिए किस तरह से यह पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने वाला छात्रावास में रहता है, अतः छात्रावास में रहते हुए वो अपने वहाँ का पता लिख रहा है। कमरा नंबर 128, सुभाष चंद्र छात्रावास, रोहतक, हरियाणा। यहाँ एक पंक्ति छोड़ने के लिए क्रॉस का साइन दिखाया गया है। उसके बाद दिनांक है 1 मई 2020। फिर एक पंक्ति छोड़ी गई है क्योंकि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, तो इसलिए लिखा गया है पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। फिर एक पंक्ति छोड़ी गई है, मैं यह कुशल हूँ, आशा है आप भी वहाँ कुशल होंगे। मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सभी विषयों के अंक प्राप्त हो गए हैं, मुझे लगभग 75% अंक मिले हैं। फिर एक पंक्ति छोड़कर मुख्य विषय वस्तु, आपने इस माह जो पैसे भेजे थे वे परीक्षा शुल्क जमा कराने में खर्च हो गए। मुझे इस बार 90% अंक लेने हैं। मैं जानता हूं कि मुझे इस बार पहले से अधिक परिश्रम करना होगा। मुझे कुछ सहायक पुस्तकें खरीदनी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पत्र के मिलते ही 1000 रुपये और भेज दें ताकि मैं शीघ्र पुस्तकें खरीद सकूं। एक पंक्ति छोड़कर फिर पूज्य माताजी को सादर चरण स्पर्श करिएगा, विदिशा को असीम प्यार। पंक्ति छोड़कर आपका बेटा क ख ग। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ कार्य आपको दिया गया है। पहला है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखिए। जैसा प्रारूप आपको दिखाया गया था वैसा प्रारूप आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अभ्यास कॉपी में। उसके बाद एक पत्र दिया गया है, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये दोनों कार्य आपको अपनी व्याकरण की पुस्तिका में करने हैं। आशा है आपको अनौपचारिक पत्र की पूरी विधि समझ में आ गई होगी। उसी के हिसाब से प्रारूप को देखते हुए आप ये पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।